किचन में हम अपनी हेल्थ किस तरह खराब कर देते हैं। 20 रुपए में 2 केजी दही बड़े बनाएं। कॉर्नफ्लोर को आप पानी में पकाएं, दही के साथ उसका एक ब्लेंड बनाएं और वो बेस होगी दही बड़ों की। लोग उसको देखते हैं, फिर अपने किचन में उसको बनाने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में वो सेहत खराब कर देते हैं। जितनी बीमारियां लगती हैं ना, यहाँ पर हमने ये खाया और हमें डायबिटिक की बीमारी हो गई, ये जो कुछ खाते हैं वो प्लेट डिसाइड कर रही होती है कि अगले 1 साल में हम कौन सी बीमारी का शिकार होने वाले हैं। प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है? सबसे बड़ा जो क्राइसिस आएगा पाकिस्तान में वो सेहत का होगा। ये बच्चे जब बड़े होंगे, इन्होंने तो बाहर से स्नैक्स लेकर खाए हैं जिसमें हर चीज केमिकल है। इस वक्त अगर हम अपनी फ्रिज को जाकर खोलें तो मायोनीज में केमिकल है, प्रिजर्वेटिव मौजूद है, केचप में प्रिजर्वेटिव मौजूद है, आटे में प्रिजर्वेटिव मौजूद। मॉर्निंग में सबसे पहला काम हम करते हैं ब्रश, वो जो टूथपेस्ट है उसमें भी केमिकल मौजूद है। फ्रोजन फूड को बहुत ज्यादा जो है ना हम लोग प्रेफर करते हैं। कैफे का स्टार्ट किया तो आदमी आए और उन्होंने मुझे आके कहा कि मैडम आप कहाँ से चिकन लेती हैं, तो क्या रेट है। मैंने उस वक्त का जो रेट था, डेली निकलता है जो चिकन का रेट मंडी से, मैंने उनको वो बताया। उन्होंने कहा मैडम हम आपको 100 रुपए किलो दे देंगे। तो मैं हैरान हो गई। उन्होंने कहा बस रात को जो मर जाती है ना मुर्गियाँ ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, हम आपको वो देंगे और आप। हम हेल्थ पर तो बहुत बात करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर की और आपके बच्चों की हेल्थ आपके किचन से शुरू होती है। आपके किचन में ऐसा बहुत कुछ मौजूद है, अगर वो आप अपने बच्चों को प्रॉपरली खिलाएं तो आपके बच्चे हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसी कौन सी 7 वेजिटेबल्स हैं जो अगर आप खुद या आपके बच्चे खाते हैं तो वो 7 मुख्तलिफ बीमारियों को डील कर सकते हैं। तो आज हमारे साथ फूड एंड स्पाइस एक्सपर्ट ग्रैनीज किचन की CEO फौजिया बदर मौजूद हैं, जो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल बताएंगी, हेल्दी फूड बताएंगी जिसके खाने से आप हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आज तक हमारे सेट पे डॉक्टर्स आए थे, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे सेट के ऊपर स्पाइस एक्सपर्ट ग्रैनीज किचन की CEO फौजिया बदर मौजूद हैं। तो मिस फौजिया, आज जो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है ना, वो किचन से रिलेटेड होगा कि जैसे आप खुद माशाल्लाह से फूड एंड हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो मुझे ये बताएं कि किचन में हम अपनी हेल्थ किस तरह ख़राब कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया मुझे, और हम ग्रैनीज किचन के प्लेटफॉर्म पे भी हमेशा इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं जिससे लोगों की डेली रूटीन बेहतर हो सके। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली 124वें नंबर पर है सेहत की जो स्टैटिस्टिक्स है। अच्छा। और ये बहुत अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स है। इसकी वजह ये है कि टोटल 195 कंट्रीज़ हैं, 124वें नंबर पर हम आते हैं। और हम अगर एग्रीकल्चर के हिसाब से देखें, ज़रूरी मुल्क देखें, तो हम 8वें नंबर पर आते हैं। इसका मतलब है कि 8 से 124 का जो गैप है वो ये नहीं है कि हमारे पास वसाइल नहीं है। मसला ये है कि प्रायोरिटीज़ नहीं हैं, हेल्दी चॉइसेस नहीं हैं। हमारी नानी और दादी के किचन में जो प्रैक्टिसेस होती थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई। बिल्कुल ऐसा है। इसीलिए जो ग्रैनीज किचन है, हमने जो अपना बिज़नेस का स्टार्टअप किया था वो इसीलिए किया था कि हम वो जो पुरानी रवायतें हैं जिसमें सेहत भी थी, जायका भी था और मोहब्बत भी थी, उसको हम दोबारा से रिवाइज़ कर सकें इस मॉडर्न एरा में। तो ये जितनी बीमारियां लगती हैं ना, स्टार्ट होती हैं किसी दरख्त पर नहीं है कि जी यहाँ पर डायबिटिक की बीमारी है, हमने ये खाया और हमें डायबिटिक की बीमारी हो गई, ये ब्लड प्रेशर की हो गई। ये हमारी प्लेट में मौजूद है। हम जो कुछ खाते हैं, हम वो प्लेट डिसाइड कर रही होती है कि अगले 1 साल में हम कौन सी बीमारी का शिकार होने वाले हैं। और वो प्लेट कौन फिल करता है? ऑफ कोर्स हमारे घर में हमारी माँ, बहन या बीवी। बिल्कुल ऐसा है। और अगर कोई कुक भी सर्व कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसके पीछे उस घर की खातून की ही प्रायोरिटी शामिल है। तो इसमें हम बहुत बड़ा किरदार ख़वातीन का आता है। उनके ऊपर उनके जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, उसमें उनके बच्चे हो गए, भाई हो गए, वालिद हो गए, हस्बैंड्स हो गए, उन सब की सेहत का दारोमदार एक ख़ातून की ग्रॉसरी लिस्ट पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। तो उसको बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हम एक हेल्दी पाकिस्तान हो सकें और हम 124 में से कम टॉप 10 में तो हों कि हम एक सेहतमंद पाकिस्तान है। बिल्कुल ठीक है। फौजिया, आपको क्या लगता है कि जो जैसे आप बता रही हैं कि ख़ातून कहीं ना कहीं बहुत गलत कर रही हैं, तो ये जितनी भी ख़वातीन हैं इनके बारे में आपको क्या लगता है कि ये खाना बनाने में प्रॉब्लम करती हैं, खाना लाने में प्रॉब्लम करती हैं, या चॉइसेस में प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम एक्चुअली एग्जिस्ट कहाँ पे कर रहा है?
अच्छा, प्रॉब्लम की ना 2, 3, 4 पॉकेट्स हैं। ठीक है। अब आप देखें, एक वक्त था टीवी चैनल्स पे रेसिपीज़ होती थी और एक्सपर्ट्स ख़वातीन होती थी जो शेफ़ होती थी और वो आकर अपनी एक्सपर्टीज़ शेयर करती थी, फिर वो रेसिपीज़ शेयर करती थी। अब क्या है कि कोई भी फूड ब्लॉगिंग पे अगर हम आ जाएं, कोई भी खातून जो घर में है जिसका कोई काम नहीं चल रहा और वो किचन में खाना बना रही है, वो एक यूट्यूब चैनल खोल लेती है और उसमें वो प्रैक्टिस करती है कि जी इस तरह की रेसिपी होनी चाहिए। अच्छा, उसमें उसको इस तरह अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनके कैप्शंस क्या होते हैं, मैं एक आपको मिसाल दूं, मैं बड़ी परेशान हुई वो देखकर। 20 रुपए में 2 kg दही बड़े बनाए, 20 रुपए में। अच्छा, अब मैंने सोचा ये क्या रेसिपी है, तो उसने कहा जी 20 रुपए की आपने दही लेनी है और बाकी आपने सारा क्या करना है, कॉर्नफ्लोर को आप पानी में पकाएं और पानी में पकाने के बाद दही के साथ उसका एक ब्लेंड बनाएं और वो बेस होगी दही बड़ों की। अब कॉर्नफ्लोर आपका शुगर लेवल स्पाइक करेगा ही करेगा, और जब अल्लाह ताला ने दही दी है जो कि आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, अब उसमें गुड बैक्टीरिया मौजूद हैं, जब आप उसको छोड़कर कोई और रेसिपी ट्राई कर रहे हैं और अंधाधुंध लोग उसकी तकलीद करेंगे ना कि जी ठीक है ये आ गई है, इसको ऐसे उन्हें तो ये नज़र आ रहा है 20 रुपए में आप दही भल्ले खा रहे हो भाई, वाओ। उन्हें तो पीछे सारी चीज़ें हम देखते ही नहीं है। बिल्कुल। अब उसकी वजह से जब उस रेसिपी के मिलियंस में व्यूज़ थे, सिर्फ व्यूज़ लेने की खातिर हम इस तरह की रेसिपी बना रहे हैं, जो हम कंटेंट बना रहे हैं वो रिस्पॉन्सिबल कंटेंट है ही नहीं, और ख़वातीन उसको फॉलो भी कर रही हैं, और इस तरह की जांच पड़ताल है ही नहीं कि इन चीज़ों को रोकना कैसे है। तो हम एज अ नेशन भी हमारा जो एटीट्यूड है ना कंटेंट डेवलपमेंट पे, वो भी बेहतर नहीं है। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है, लोग उसको देखते हैं, फिर अपनी किचन में उसको बनाने की कोशिश करते हैं और उस कोशिश में वो सेहत ख़राब कर देते हैं। फिर सेकंड आप देखें कि जो मार्केटिंग हो रही है, बिल्कुल वो सारी वो प्रोडक्ट हैं जो केमिकल से फिल प्रोडक्ट हैं, जो प्रोसेस प्रोडक्ट हैं, उनकी मार्केटिंग पे लाखों और करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। टीवी पे एड्स आते हैं, बिल बोर्ड्स पे ऐड होते हैं उन प्रोडक्ट्स के। आप कहीं लीमू पानी का ऐड नहीं पढ़ेंगे, नहीं देखेंगे। वेरी ट्रू। लीमू पानी नेचुरल ड्रिंक है ना, उसमें कोई केमिकल नहीं है। आप उसके फ़वाइद के ऊपर, अब हमारे बच्चे को लीमू पानी नहीं पता लेकिन उसको फिजी ड्रिंक पता है, नाम पता है, बिल्कुल सही, और वो अवेलेबल भी है। तो कहानी जो है वो बहुत पीछे से स्टार्ट होती है कि आपने जितना मार्केटिंग आपने केमिकल वाले फिल्ड ड्रिंक्स पर की है, प्रोडक्ट्स पे की है, वही बिकेगा। बिकेगा, बच्चे भी उसी का नाम लेंगे। मैं अक्सर देखती हूँ और इस पर मैं बात भी करती हूँ कि कहीं पर हम अपने बच्चों को नहीं बताते कि सेब कितना फ़ायदेमंद है आपके लिए, गाजर आपकी आँखों के लिए कितनी बेहतरीन है। जब हमने उसको बताया ही नहीं, उसकी मार्केट ही नहीं की पेरेंट्स ने, तो मार्केट उसके पास क्या हो रहा है, वो मोबाइल खोलता है तो एक ऐड आता है, वो दुकान पे गया है तो दुकान पे सबसे पहले वो प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, फिर इवन उनके रैपर ज़मीन पे मौजूद हैं। बच्चे की नज़र अगर ज़मीन पर जा रही है, वहाँ पर भी रैपर मौजूद है। मतलब हर वक्त मार्केटिंग हो रही है। मैं इस चीज़ पे बिल्कुल एग्री करती हूँ। मैं आपको बल्कि इस पे बताती भी हूँ कि मेरी भतीजी मतलब 1.5 साल की थी, अभी वो प्रॉपर बोलना नहीं स्टार्ट हुई थी, और जब वो थोड़ा थोड़ा बोलती थी तो एक दिन उसके बाबा रात में कहीं लेट आए हैं 11 साढ़े 11 बजे, तो वो जाग रही थी। अब उसने जागते हुए अपने बाबा को पता है क्या कहा, हमारे घर में वो वर्ड कभी यूज़ नहीं होता, आप खुद हैरान हो जाएंगी। तो वो अपने बाबा को कहती है, बाबा आओ पानी पूरी खाने चले। पानी पूरी क्या है हमें नहीं पता, लेकिन उसने वो मोबाइल में कहीं देखा है, कहीं टीवी पे चलते हुए सुना है, तो वो अपने बाप को कह रही है, बाबा आए आज हम पानी पूरी खाने चले। तो वो हम हैरान हो गए कि भाई ये पानी पूरी इसने कहाँ से सीख लिया। तो मतलब ये चीज़ें आपके माइंड पे कहीं ना कहीं कोई इफ़ेक्ट ज़रूर छोड़ती हैं, मीडिया पे जो भी हम दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। अच्छा फौजिया, हमारे पॉडकास्ट का पर्पस भी हेल्थ वाइज है, हमने हेल्थ वाइज लोगों को गाइड करना है। हम बताते हैं कि भाई अवेयरनेस देते हैं ताकि उन्हें पता चले कि हमारी हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है और इसको कैसे हमने ठीक रखना है। तो मुझे आप ये बताएं कि ठीक है मीडिया का रोल है, हमारी अपनी चॉइसेस गलत हैं, खाना बनाने में भी कहीं पे हम प्रॉब्लम करते हैं। बिल्कुल, खाना बनाने पे जो हमारे फूड कॉम्बिनेशंस हैं उसकी वही बात आगाही नहीं है, लोग उस पर बात नहीं कर रहे। अब आपका चैनल है, अगर ये बात कर रहा है तो ऑफ कोर्स ये कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा। 100 में से अगर 10 लोग भी अपनी ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी सी चेंजेस लेकर आएंगे। बात वही है कि जो मीडिया पे दिखा रहे हैं वही बन रहा है, वही बिक रहा है और वही खाया जा रहा है।
हम मसाइल को जब बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं तो एक एंग्जाइटी भी होती है ना कि हम मसाइल पे बात कर रहे हैं। अगर हम इसके सोल्यूशन पे आएँ कि हम किचन में ओके हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, लेकिन हम सुनो डिजिटल के प्लेटफॉर्म से आपको बताते हैं कि बहुत सारी उम्मीद आपके किचन में ही मौजूद है, सोल्यूशन आपके किचन में मौजूद है। अगर हम इसको बहुत आसान कर दें, हर खातून उसको ज़रूरत नहीं है बहुत सारा कुछ पढ़ने की, वो ये देखे कि रेनबो फूड का कॉन्सेप्ट है अब। अच्छा, मतलब रेनबो में कलर्स होते हैं, 7 कलर्स कलर्स यानी होते हैं। 7 फूड्स आप बताएंगे, ऐसे कलर्स फूड में बताएंगी कि जो हमें लाजमी लेने चाहिए और प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको लेने चाहिए। जैसे अगर रेड कलर की आप सब्जियां या फ्रूट खा रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम कर देगी। कोई भी रेड कलर का। उसके बाद अगर हम ऑरेंज कलर लेते हैं, उसमें ऑरेंज आपका जापानी फल आ जाता है, ऑरेंज कैरेट आ जाती हैं। अगर आप वो ले रहे हैं तो आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को वो बेहतर करता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए बात करें, हम बच्चों के लिए भी बात करें। वेरी नाइस। तो उसके बाद अगर हम येलो में आए तो डाइजेस्टिव हेल्थ आपकी अच्छी हो जाती है। अगर हम अच्छा, इसमें साथ साथ आप हमें फूड्स भी बताती जाएं कि ये फूड्स हम ले सकते हैं। येलो कलर में जो भी फूड्स आ रहे हैं उसमें हल्दी है, उसमें स्पाइसेस भी आ जाएंगे। कोई भी येलो कलर की फ्रूट और वेजिटेबल है, ठीक है, वो उससे लेमन है, येलो कलर में है। इसी तरीके से जो पर्पल है वो आपकी ब्रेन फूड जितनी भी हैं उसमें बैंगन भी शामिल है, बिल्कुल। और जो कैबेज होती है पर्पल कलर की होती है, जामन है। तो ये कलर्स हैं जो हमें बता देते हैं कि हम इस तरह की फूड खाएं तो हमें ये बीमारियां जो हैं उनको हम कम कर सकते हैं। अगर हो गई हैं, अगर नहीं हुई तो हम उसको रोक सकते हैं। वेरी नाइस। हमने अभी कितने 4 कलर्स आई थिंक डिस्कस करी हैं, रेड, येलो, ऑरेंज, पर्पल और बाकी 3 पेंडिंग। ग्रीन कलर जो है वो कार्डियो हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो ये 5 to 6 कलर्स होते हैं जो अगर हम लें, और इतनी कलर्स में वेजिटेबल और स्पाइसेस या फ्रूट्स अवेलेबल हैं, तो ये कलर कैटेगरी में जाएं तो बड़ी आसानी से आपको सहूलत हो जाएगी कि हमें ये बीमारी है और हम ये। वाह, तो अल्लाह ताला ने तो हमें हर चीज़ दी हुई है। मतलब ये मेरे लिए बड़ी अच्छी एक इन्फॉर्मेशन थी कि हम फूड के कलर के थ्रू भी अपनी बॉडी के अंदर से डिफरेंट डिजीज़ेस को ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल। वाओ, अमेजिंग। तो फौजिया, मैं आपकी भी स्टोरी सुनना चाहूँगी, जो कि हम अभी ऑफ कैमरा डिस्कस भी कर रहे थे कि आपका भी वेट काफ़ी ज़्यादा था और वो किस तरह आपने कॉप अप किया अपनी हेल्थ को और अपने वेट को, और डायबिटिक पेशेंट भी हैं, तो प्लीज़ बताइएगा। मैं अपने बारे में कहती हूँ कि आ वुमेन हु इज़ अ हॉस्पिटल इंडीड, क्योंकि मैं मतलब शादी हुई तो फर्स्ट बेबी में मुझे प्रेगनेंसी इंड्यूस डायबिटिक हो गई। और उसके बाद में 1 किडनी बाय बर्थ थी, और उस वक्त मैं थायराइड की पेशेंट भी थी, और इन सब बीमारियों की वजह से मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई होता था। तो मैं हर दफ़ा बड़ी क्रिटिकल, मेरा जो था ना वो 9 मंथ्स का पीरियड होता था। तो उसमें मैंने फूड एज अ मेडिसिन पे काम किया, और एक वक्त ऐसा आया कि मेरा 95 kg वेट हो गया, और वो इतना ज़्यादा था कि मैं डिप्रेशन में भी थी, मुझे एंग्जाइटी भी थी, और मैं तकरीबन 8 से 9 तरह की मुख्तलिफ मेडिसिन्स ले रही थी। आज से 9 साल पहले मैंने बैठ के सोचा कि क्या इसी तरह की मेरी ज़िंदगी गुजरेगी और मैं कैसे सरवाइव करूँगी। मेरे बच्चे हैं और मुझे एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है। तो मैंने अपनी हैबिट्स बदली, चॉइसेस बदली। मैंने पोर्शन कंट्रोल करना शुरू किया, मैंने चीनी ख़त्म कर दी, चावल में 3 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेती, और रोटी अगर मैं ले रही हूँ तो वो मैं आधी से रोटी से थोड़ा सा अगर मैं ऊपर खा लूँ तो बस मुझे पता होता है कि इट्स डन नाउ। तो ये सारी चीज़ें, और एक्सरसाइज की मैंने, और उसके बाद इस वक्त मैं 0 मेडिसिन पे हूँ माशाल्लाह। और कोई डायबिटिक की मैं टेबलेट नहीं लेती हूँ किसी किस्म की भी। मैं एक्सरसाइज करती हूँ, वॉक करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे लोग अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और वो बेहतर लाइफस्टाइल की तरफ आ सकते हैं। तो फौजिया, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि आपने एक अच्छी एज के अंदर ये फ़ैसला कर लिया कि मेरे लिए मैं ख़ुद सबसे इम्पॉर्टेंट हूँ और मेरी हेल्थ सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमारी जो अभी तक ऑडियंस है ना, वो इस चीज़ पे आ नहीं रही। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ये जो कंटेंट इन्हें घर बैठे आराम से मिल रहा है ना, इन सब के पीछे लोग बहुत बहुत पे करके डॉक्टर्स के पास जाके पूछते हैं कि हम अपनी हेल्थ को ठीक रखना चाहते हैं। देखें, हमेशा समझ उसे ही आएगा जिसके पास कोई ना कोई इस तरह की चीज़ मुयस्सर नहीं होगी। लेट्स सपोज अगर कोई बीमार होगा ना, वो ज़्यादा
मतलब जो है ना वो इस कंटेंट की तरफ आएगा कि नहीं यार मैंने ये देखना है, मैंने सुनना है। लेकिन ये सिर्फ बीमारों के लिए पॉडकास्ट नहीं है, ये उन सब हेल्दी लोगों के लिए भी पॉडकास्ट है कि वो सुने और अपने आप को इन फ्यूचर भी हेल्दी रखें। तो मुझे आप ये बताएं कि ये फूड एंड हेल्थ पे आपने जब काम करना स्टार्ट किया तो उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता वो कौन से माइलस्टोन्स थे जिनको अचीव किया? माइलस्टोन अपनी अगर मैं ओवरऑल लाइफ में देखूँ ना, तो मैं आपको बताऊँ, मैंने ना एक चीज़ नोट की कि जितने CEOs हैं ना, बड़े लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, वो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे काम करते हैं। और जब वो हेल्थ पे काम करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, अपने घर के लिए, फैमिली के लिए भी और अपने बिजनेस के लिए भी। तो एज अ CEO मेरे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने अपने कारोबार को भी बेहतरीन रखना है, अपने घर को भी बेहतरीन रखना है, और इन दोनों सूरतों में मुझे खुद एक सेहतमंद इंसान रहना है। और जब आप ये करते हैं ना, तो आप सोचें कि मैंने ना 6 by 6 फीट के किचन से स्टार्ट किया था अपना ग्रैनीज किचन का जर्नी, और इस वक्त हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम B2B 6 से 7 बिजनेसेस को सर्व करते हैं। ग्रैनीज किचन का अपना B2C एक बहुत अच्छा जो है वो बिज़नेस है। और ये सब कुछ मुझे लगता है कि एक सेहतमंद इंसान होने की वजह से मुमकिन होता है, क्योंकि एक सेहतमंद जहन अच्छे फैसले लेता है। बिल्कुल हमेशा अगर आप खुद सेहतमंद नहीं हैं, आपकी बॉडी, आपका ब्रेन पार्ट है ना, आपके जिस्म का पार्ट है वो, तो मैं अपनी ज़िंदगी में जितनी भी अचीवमेंट्स हैं ना, उनको मैं अपनी सेहत के साथ ज़रूर जोड़ती हूँ। और ये मोटिवेशन भी होती है, सुनने वालों के लिए भी होती है और मेरे अपने लिए भी होती है। इंडीड माशाल्लाह माशाल्लाह। जैसे आप खुद बता रही हैं कि डायबिटिक, कितना ज़्यादा वेट और वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल के थ्रू ही किया ना। हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया, फूड अच्छी खाई, एक्सरसाइज को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाया और आपने वो सारी चीज़ें अचीव की हैं। तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ का पता है, आप इसको वर्थ इट करती हैं कि ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सब कुछ ना होता तो शायद आज मेरे सामने फौजिया बदर भी ना होती। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। जी फौजिया, तो और बताएं कि वो क्या हेल्दी लाइफस्टाइल है जो हमें सबको अडॉप्ट करना चाहिए? अभी जो हम काम करें ना इकरा, वो हम काम करें बच्चों की हेल्थ पे। आने वाले हम वो मैं उस एज से हूँ, मतलब आई एम 43, मैं उस एज से हूँ जब हमारे दौर में जो छोटी छोटी दुकानें होती थी ना, उसमें सनफ्लावर सीड पैकेट्स में मिलते थे। मतलब हम जाते थे, 1 रुपए की बहुत कुछ मिल जाता था, हम 1 रुपया देते थे तो हमें सनफ्लावर सीड पैकेट में मिलते थे। अच्छा, उसको छीलना एक एक्टिविटी होती थी और फिर उसको खाना। अब अगर हमने सनफ्लावर सीड खाए हुए हैं, हमने पम्पकिन सीड खाए हुए हैं अपने बचपन में, इवन जो हम खरबूजा जब छीलते थे तो खरबूजे के बीज को हमारी अम्मा सुखाती थी, ठीक है, सुखाने के बाद उनको हमारे रात के शाम के टाइम में हमारे सामने रख दिया जाता था और हम जब पढ़ रहे होते थे तो हम मंचिंग करते थे उसकी, राइट। अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हम चाहते हैं कि हम इसको दोबारा से लोगों की ज़िंदगियों में लेकर आएँ। हमारे बच्चे आने वाले 10 सालों में सबसे बड़ा जो क्राइसिस आएगा पाकिस्तान में वो सेहत का होगा, क्योंकि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो इन्होंने ऐसा कुछ भी इंजॉय नहीं किया। इन्होंने तो बाहर से स्नैक्स लेकर खाए हैं जिसमें हर चीज़ केमिकल है। इस वक्त अगर हम अपनी फ्रिज को जाकर खोलें तो मायोनीज़ में केमिकल है, प्रिजर्वेटिव मौजूद है, केचप में प्रिजर्वेटिव मौजूद हैं, आटे में प्रिजर्वेटिव मौजूद हैं। कोई चीज़ उठा के, जैम उठाकर देखें, एट द एंड अगर आप देखेंगे, इवन जो मॉर्निंग में सबसे पहला काम हम करते हैं ब्रश करना, वो जो टूथपेस्ट है उसमें भी केमिकल मौजूद है। आप सोचें, सुबह में जो हम सबसे पहला काम करते हैं वहाँ से लेके रात हो जाती है तो हम कितना केमिकल इनटेक कर रहे हैं। और ये हमारे बच्चे हैं, तो हमने तो फिर भी सर्वाइव कर लिया क्योंकि हमने बचपन में शायद कुछ हेल्दी हैबिट्स ली थी, शायद कुछ अच्छा खाना लिया था। तो अब हम काम कर रहे हैं उस जनरेशन के लिए जो आने वाले वक्त में इस क्राइसिस को देखेगी, और वो पाकिस्तान का यूथ होगा, मुस्तकबिल होगा। तो वो कैसे आप AI के साथ भी अगर काम करेंगे तो इंसान का दिमाग तो चाहिए ना हमें उस AI को ऑपरेट करने के लिए। तो हम अब काम कर रहे हैं, ग्रैनीज किचन काम कर रही है कि हमने उन बच्चों को बगैर किसी केमिकल के, बगैर किसी प्रिजर्वेटिव के, बगैर किसी एसेंस के, उनको कैसे रियल फूड देनी है। अब तो बात इस चीज़ की हो गई है, फूड और रियल फूड। तो रियल फूड उनको कैसे देना है कि वो अपने डेली रूटीन में नट्स भी लें, सीड्स भी लें। मेरी रिक्वेस्ट है हर उस औरत से जो एक माँ है या बेटी है, बहन है, कि उसके घर में जितने लोग हैं वो ये ज़रूर देखें कि वो कितना नट्स खाते हैं, कितने सीड्स खाते हैं। सीड्स को सबसे ज़्यादा
कम हम एड्रेस करते हैं। सीड्स में लाइफ होती है, सीड्स को हम ग्रो करते तो पौधा लग जाता है ना। घरों में ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं है सीड्स कोई चीज़ होते हैं। बिल्कुल, हमने कभी आम घर में देखा ही नहीं पम्पकिन सीड स्पेशली खाया जा रहा हो, कोई किसी भी तरह का कोई सीड खाया जा रहा हो, एक्टिविटी है ही नहीं, ख़त्म हो चुकी है ये तो। तरबूज हमारे घरों में आता है, तरबूज को हम खा लेते हैं, सीड्स को फेंक देते हैं। बिल्कुल। हालांकि हमारे वक्त में मेरी अम्मा वो जो सीड्स थे उनको खुश्क करते थे। ओके, अब आप नहीं कर सकते, मुझे अंदाज़ा है हम लोग जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें ख़वातीन करियर को परसू कर रही हैं अपने, और वो बहुत बड़ा काम कर रही हैं, इकोनॉमी का हिस्सा हैं, तो आप मार्केट से ले लें, लेकिन लें ज़रूर, और विदाउट एनी प्रोसेस प्रोडक्ट्स कोशिश करें कि आप अपने किचन में रखें, ताकि हमारे बच्चे वो प्रॉब्लम ना फेस करें जो दुनिया में आने वाले अंडर थर्ड वर्ल्ड जो है वो उसको फेस कर रहे हैं। फौजिया, किचन पे ही दोबारा आ जाते हैं। किचन की आप बात कर रही हैं कि वाकई हमारे किचन में वो सीड्स हैं ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है। हमने अपने बच्चों को स्नैक टाइम पे ही दे दें, हम स्लांटीज बना के दे देते हैं। अच्छा, एक और चीज़ स्लांटी से मुझे याद आ गया, बड़ा अच्छा सवाल, कि अब जो है ना ऑब्वियसली मदर भी वर्किंग है, ठीक है, वर्किंग वुमेन है। अब वो भी क्या करती हैं कि बजाय घर में आके मेहनत करने के फ्रोज़न फूड को बहुत ज़्यादा जो है ना हम लोग प्रेफर करते हैं। हम इवन के फ्राइज़ तक भी ना फ्रोज़न ला के फ्रीज़र में रख देते हैं कि भाई वहाँ से निकालेंगे, जल्दी से उसे डीप फ्राई करेंगे और बच्चों को लंच में बना देंगे। नगेट्स बाज़ार से ले आएंगे, बना के दे देंगे। तो इस फूड के बारे में आप क्या कहती हैं? ये मैंने आपको अगेन बताया, ये फूड है ही नहीं, ये रियल फूड नहीं है। हर वो चीज़ जो प्रोसेस हो गई है वो हमें नुकसान देगी। और आप ऐसी सहूलत देखें जिस सहूलत की कॉस्ट हमारी सेहत ना हो, तो इसकी कॉस्ट हमारी सेहत है। ये आसानी जो है वो हमारी सेहत को ख़राब कर रही है, इसको हम फूड नहीं मानते। और ये मार्केट इतना किया जाता है कि लोगों को आसानी इतनी दिखाई जाती है, और हम उसके एक ऐसा पहलू दिखा रहे हैं कि ये फूड नहीं है। तो इस पर बात भी होना बहुत ज़रूरी है, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बार बार बात होना ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि ये रियल फूड नहीं है। क्योंकि एक गोश्त को जब आप केमिकल, मीट को आप प्रिजर्व करने के लिए केमिकल लगाते हैं तो वो बहुत नुकसानदेह होता है। उसको आप उसको नहीं कर सकते आपके। मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम इसकी कॉस्ट देखें ना, तो हम वक्त भी बचा लेते हैं और शायद हमें लगता है कहीं हम पैसा भी बचा लेते हैं, लेकिन उसके फ़ौरन बाद हम कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास बैठ के 4-5 हज़ार रुपये लगा के वो सारी कॉस्ट और वो बचत जो है वो हम वहाँ पे लगा देते हैं। तो आप वर्किंग वूमेन को फिर क्या सजेस्ट करती हैं कि वो किस तरह अपने काम को भी मैनेज करें, हेल्थ को भी मैनेज करें, अपने बच्चों की हेल्थ को भी मैनेज करें? देखिए, नगेट्स घर में बहुत आसानी से बन जाते हैं, बहुत कम कॉस्ट में बनते हैं। आप हफ्ते में 1 दिन रखें। हमारा मतलब हम एक वर्किंग जो है वो पूरा सेटअप लेकर चलते हैं। हमारे पास 35 एम्प्लॉयज़ हैं और हम घर का खाना खाते हैं सब। हमारा एक दस्तरखान लगता है जिसमें मेरे बच्चे, हमारे स्टाफ और हम एज अ फैमिली, हम सारे वही खाना खा रहे होते हैं। माशाल्लाह। तो हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल जो गंदम की रोटी है, हमारे गांव से गंदम आती है, सब लोग उससे खाना खाते हैं, वही रोटी बनती है। सब्ज़ी हमारे घर में ख़ुद बनती है डेली, कोई फ्रोज़न चीज़ नहीं है। अगर हम बर्गर भी हम लोग खाते हैं, बट पैटीज़ घर में बन रहे होते हैं। हमें पता है आज डेली बना है और इसने कंज्यूम हो जाना है। और अगर आप फ्रिज में लाइक आप उसको फ्रीज़र में रख भी रहे हैं तो भी आपको पता है आपने इसमें कोई केमिकल नहीं डाला। इवन जो ये फ्रोज़न चीज़ें हैं, इसमें जो चिकन होता है उसको हड्डियों समेत उसका कीमा किया जाता है उसकी कॉस्ट कटिंग करने के लिए। पाकिस्तान में इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं जिसमें बहुत कम इंसानियत बाकी रही है। बिल्कुल सही कह रही हैं। हमने एक छोटा सा स्टार्टअप किया था कैफ़े का। तो जब हमने कैफ़े का स्टार्ट किया तो रात को हम बैठे होते थे, तो मैं चूँकि उसको हेड करती थी, तो एक आदमी आए और उन्होंने मुझे आके कहा कि मैडम आप कहाँ से चिकन लेती हैं, मीट, तो क्या रेट है। मैंने उस वक्त का जो रेट था, डेली निकलता है जो चिकन का रेट मंडी से, मैंने उनको वो बताया। तो उन्होंने कहा मैडम हम आपको 100 रुपये किलो दे देंगे। तो मैं हैरान हो गई। उन्होंने कहा बस रात को जो मर जाती है ना मुर्गियाँ ड्यूरिंग ट्रैवलिंग, हम आपको वो देंगे और आप बचत आपको। हमें वो कैफ़े हमने बंद कर दिया था 7 to 8 मंथ्स के बाद, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में आ गए थे, आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ तो बहुत कॉस्ट कटिंग करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है, और वो कॉस्ट कटिंग सारी की सारी हमारी हेल्थ पर है। हम डेली मीट लेते थे, डेली उसको प्रोसेस करते थे, क्योंकि हम क्लेम करते थे कि हम हेल्दी खाना दे रहे हैं लोगों को। तो हर चीज़ में ऑयल जो है वो आप यूज़ कर लें 10 दफ़ा, उसके बाद ये ऑयल हमें हाफ़ कीमत में बेच दें। मैंने कहा आप क्या करेंगे इस ऑयल का।
वो उस ऑयल को कहीं और रीसेल करेंगे और वो सारा कार्सिनोजेनिक हो जाता है। तो हमारे लीवर, हमसे जो नीचे लोग बैठे हुए हैं, वो उसी ऑयल में रीफ्राई करेंगे। आप नहीं कर सकते रीफ्राई, उस ऑयल का टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई रहता है। तो हमने उसको कहा कि हमें कोई पैसा नहीं चाहिए और हम इसको रीसेल नहीं करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मतलब आप ये देखें कि होटल्स में हम कितने मज़े से जाके खाना खाते हैं। नहीं, आज तो हम होटलिंग करने जा रहे हैं, वो पूरी फैमिली का बड़ा फन डे होता है वो दिन, जिसमें हमें लगता है कि आज तो बड़ा भी चस्का लगाएंगे, आज तो बाहर जाएंगे, फैमिली डे है, होटल डे है, होटलिंग करेंगे। तो वहाँ पे भी हम कितना अपने स्टमक को, अपने लिवर को, अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जाके। एग्जैक्टली। और ये सारी वो प्रैक्टिसेस हैं जो मार्केट हर इंडस्ट्री में, लाइक अगर मैं आपको स्पाइस की इंडस्ट्री का बताऊं तो आप उसमें हैरान हो जाएंगे कि स्पाइस इंडस्ट्री में कॉस्ट कटिंग करने के लिए क्या क्या किया जाता रहा है। और वो 1 या 2 नंबर मसाले नहीं हैं, वो 10-12 नंबर मसाले हैं जो मार्केट में मौजूद हैं। तो और फूड इंडस्ट्री में आएंगे तो वहाँ पे आपको फ्रोज़न फूड की सूरत में, चिकन की क्वालिटी की सूरत में, ऑयल की लो क्वालिटी की सूरत में, कंजम्पशन की सूरत में ये सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बाहर से लें तो कुछ भी लें, स्पाइस क्या, मीट क्या, ऑयल क्या, वो तो मुझे लग रहा है सभी अब हम तो फेक ही खाते हैं। सो हमारा काम थोड़ा सा आवाम को डराना भी नहीं है, लेकिन अवेयर करना भी है कि भाई वो अवेयरनेस लें कि अपनी हेल्थ को बहुत प्रायोरिटाइज़ करें। हमने सिर्फ 20, 30, 40 तक ज़िंदा नहीं रहना। ज़िंदा रहने का मतलब ये है कि हर मोमेंट को एंजॉय करना है। तो एंजॉय करने के लिए हमें खुद फिज़िकली पहले बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, और एक्टिव होने के लिए हमें अच्छा खाना पड़ेगा। और खाने पे ही हम आपसे आज बात कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब ये ख़वातीन खाना बनाती हैं, तो मैंने अक्सर बहुत सुना है कि इसमें खाने के अंदर बहुत न्यूट्रिशन वैल्यू आपकी रिच होती है, लेकिन बनाने टाइम ख़वातीन कोई ब्लेंडर करते हैं, इतना ज़्यादा उसे ओवर कुक्ड कर देती हैं कि जिसकी वजह से हम सारी अफादियत उस खाने की ख़त्म कर देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहती हैं? हमेशा जब भी आप किसी डाइटिशियन, न्यूट्रिशन के पास जाएं तो वो आपको कहता है कच्ची सब्जियां खाएं। कच्ची सब्जियां आपको फ़ायदा देती हैं क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स पूरे के पूरे आपने इंजॉय किए होते हैं। लेकिन अगर आप वही सब्ज़ी को पका रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं ये सेटिस्फाइड होते हैं, आज तो हमने सब्ज़ी खाई है, लेकिन उस सब्ज़ी को आपने पकाने के दौरान उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को वेस्ट भी कर दिया है। और मुझे नहीं लगता कोई मसाला भी अगर आप अलग से देखें तो वो कच्चा रहता है। हल्दी की हम चाय पीते हैं, कहवा पीते हैं, कितनी देर कुक करते हैं? 1 से 2 मिनट, कोई कच्चापन नहीं होता। इसी तरह काली मिर्च है, वो अगर हम अंडे के ऊपर डालते हैं फ्राई अंडे पे, तो उसको भी कुक नहीं कर रहे होते हैं हम। नमक को भी हम कच्चा खा रहे होते हैं। सूखा धनिया को भी हम स्प्रिंकल कर लेते हैं, जीरे को भी हम डाल के खाते हैं। कौन सा मसाला है जिसको भूनना है? ये कहाँ से हमारे दिमाग में आ गया? ये किसने डाला कि जी मसाला कच्चा है? हर स्पाइस को आप अलग अलग लें तो हम उसको कच्चा ही खा सकते हैं। तो ओवर कुक नहीं करना चाहिए। मैं जो बेहतरीन जो हमें लगता है कि तरीकाकार है जिसमें न्यूट्रिएंट्स वेस्ट नहीं होते, कि आपने सारी सब्ज़ी को इकट्ठा लिया और आपने उसको सब्ज़ी को दम कर दिया। दम कर दिया, सब्ज़ी अपने ही पानी में उसके जो अपने जूसेस हैं वो उसमें टेंडर हो जाती है। जब वो उसमें टेंडर हो गई, आपने उसका ढक्कन हटाया, बीच में आपने थोड़ा सा सब्जियों को साइड पे करें, दरमियान में एक जगह बन जाएगी, उसमें आप थोड़ा सा देसी घी डालें, सारे मसालों को डालें, उनको हल्का सा भूनें 2 से 3 मिनट, और उसके बाद सारी सब्ज़ी को उसमें मिक्स कर दें। बेहतरीन न्यूट्रिशन के साथ आपकी वो सब्ज़ी रेडी हो जाती है, जिसमें आपने किसी मसाले को नहीं भूना, ऑयल का टेम्परेचर रेज़ नहीं हुआ, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लेना पड़ा। तो ये सारी वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में बेहतर करें, किचन हैबिट्स को बेहतर करें, तो आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, आप किचन हैबिट्स में जैसे एक तो हमने पॉइंट ये डिस्कस कर लिया कि ज़्यादा भूनना नहीं चाहिए खाने को, इसके अलावा आपको क्या लगता है कि और कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जिन्हें ख़वातीन को बहुत इम्प्रूव करना पड़ेगा अभी? लहसुन अदरक का पेस्ट जो हम बना के रखते हैं, ओह यस, ये तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है हर घर में। कॉमन चीज़ है, बिल्कुल। अच्छा, जब भी हम लहसुन को कूटते हैं तो एक उसकी अरोमा होती है। वो अरोमा बेसिकली एलिसन की वजह से होती है। एलिसन के अंदर ही तमाम एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती हैं। तो जब आप उसको कूटते हैं तो उसका जो एलिसन रिलीज़ होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलता है और वो अपनी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ को एक्टिवेट कर देता है। तो जब आप लहसुन को पीस के बहुत देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं आस्ता आस्ता, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो उसको शक्ल दी है ना, जब तक वो उस शेल में है तब तक वो सेव है उसके न्यूट्रिएंट्स। जब आप उसको शेल से निकाल लेंगे, उसका छिलका उतार देंगे और उसको कूट लेंगे, तो बेहतरीन तरीका ये है कि आप ऑयल में उसको डिप कर दें। मतलब लहसुन अदरक को आप पीस के उसमें इतना ज़्यादा ऑयल डालें कि ऊपर तक ऑयल आ रहा हो,
उससे क्या होगा, वो ऑयल एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगा। जैसे अचार ख़राब नहीं होता, उसके न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, सेम इसी तरह लहसुन अदरक के न्यूट्रिएंट्स भी उसी में रहते हैं। लेकिन वो फिर डेंजरस नहीं हो जाता इतना ऑयल के अंदर? वो आप जब आप खाना बना रहे हैं तो उसमें ऑयल ना डालें ना। जब आप लहसुन अच्छा। अदरक डालेंगे तो वही उतना ही ऑयल उसमें चला जाएगा। तो उसमें लहसुन अदरक के न्यूट्रिएंट्स भी रह जाएंगे, ऑयल एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगा, और उधर आप कम ऑयल डालेंगे तो आपकी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। वाओ, वेरी नाइस, इन्फॉर्मेटिव। इसके अलावा और क्या करना चाहिए, या कोई ऐसी हैबिट जो हमें अभी बहुत ज़रूरत है कि भाई ये पता चलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ख़त्म करें किचन में से? अच्छा, जब हम बादाम और अखरोट, आपको पता भी ये सर्दियों का सीज़न था, ये गुजरा है, तो मैंने कंटेंट भी इस पे बनाया था कि आप बादाम के नाम पे धोखा तो नहीं खा रहे। अच्छा। उसकी रीज़न ये है कि देखिए, बादाम जो है वो जैसे ही अपने शेल से निकलता है उसके न्यूट्रिएंट्स वेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो हम इतना महंगा बादाम ख़रीदते हैं, सम टाइम हम 5000 पर केजी बादाम भी ले रहे होते हैं, और सबसे बेहतरीन और गिरी ले रहे होते हैं। तो अगेन हम एक ही बात कहते हैं कि जो भी चीज़ आपने कुदरत के निज़ाम से आप उसको हटाएंगे ना, अलग करेंगे, तो उसका नुकसान हम उठाएंगे। अल्लाह ताला ने जो शेल में रखा है ना, उसको उसने प्रिजर्व कर दिया है। आपने अपनी आसानी के लिए उसको शेल में से निकला हुआ हम लेते हैं। अगर आप उसका प्रोसेस देखें तो 10 बादाम तोड़ने में आपको 1 मिनट लगेगा, लेकिन आपने अगर उस प्रोडक्ट के 5000 पे किए ना, तो आप 5000 की इक्वल न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि जो चीज़ें जितनी नियर टू नेचर हो जाएं, आप फितरत के करीब हों, अल्लाह ने जो चीज़ें आपको जैसे दी हैं उनको वैसे इस्तेमाल करने की कोशिश करें, उसको उसी फॉर्म में ख़रीदें। मतलब मुझे लगता है जो बादाम आप छिले हुए बादाम लेते हैं उसको भी हम प्रोसेस क्लेम करते हैं, हम कहते हैं ये प्रोसेस है। आपको नहीं पता 2 महीने पहले वो अपने शेल से बाहर आया था, 3 महीने पहले आया था, 6 महीने पहले आया था, लेकिन आपके पास अगर वो शेल में आ रहा है तो आपको पता है कि आपने इसको शेल से निकाला, इसके न्यूट्रिएंट्स, और आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। जो हमारे सुनने वाले लोग हैं वो भी ट्राई करें, वो शेल वाला बादाम खाएं और दूसरा खाएं, तो उसमें ऑयल में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल ठीक है। तो इस पे मुझे ये बताएं, आपके जैसे अब आपका अपना ब्रांड भी है माशाल्लाह, उसमें भी आप लोग ये ओट्स देते हैं, तो वो भी सारी चीज़ें ऑब्वियसली उसमें बादाम और ये सारे नट्स भी होते हैं, तो वो भी तो कब से शेल से बाहर होते हैं और वो आपने एक पैकेजिंग की होती है, तो इसमें फिर किस तरह आप डिफ्रेंशिएट करती हैं? इसमें हमें ना सोर्सिंग में हम बहुत इसमें ट्रबल में होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि डेली बेसिस पे ओट्स बनते हैं हमारे, डेली मॉर्निंग में स्टाफ ओट्स बनाता है, सारा प्रोसेस डेली मॉर्निंग में होता है और शाम को हम पैक करते हैं। और इसमें हमारे जब ऑर्डर्स लेट होते हैं, लोग हमें उस पर जब बोलते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि डेली प्रोसेस की वजह से, फ्रेशनेस को मेंटेन करने की वजह से हमारी चीज़ें थोड़ा सा डिले होती हैं। तो इसमें हम कोशिश करते हैं, और जो हमारे ब्लेंड्स हैं लाइक कोरमा और बिरयानी मसाला, तो ये ऐसा नहीं है कि हमने कोई 20-20 केजी बना कर रखा होता है। हम हर वीक में एक बार ये सारे ब्लेंड्स बनते हैं, उस वीक में कंज्यूम हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट बनते हैं। और इसमें हम कोई केमिकल और प्रिजर्वेटिव नहीं डालते, क्योंकि हम कितना भी प्रिजर्वेटिव डाल लें, जब आपने स्पाइस को ग्राइंड किया उसके वॉलेटाइल ऑयल रिलीज होना शुरू हो जाएंगे, और किसी भी प्रिजर्वेटिव के थ्रू आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। फिर आपको उसमें एसेंस डालना पड़ेगा, कौरमे मसाले में कौरमे का, बिरयानी मसाले में बिरयानी का। हम क्या करते हैं, हम फ्रेश ग्राइंड करते हैं तो उसकी अरोमा उसके अंदर होती है, और हम अपने कस्टमर को भी कहते हैं कि आप वीकली या मंथली हमसे मंगवाएं ताकि कंज्यूम करें और आप उसकी तमाम न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को एंजॉय कर सकें। तो अगर आप किसी को लाइक डिलीवर भी करते हैं, तो क्या फिर आप उसको ये साथ गाइड करते हैं कि ये आपका विद इन अ मंथ ख़त्म होना चाहिए, या 15 डेज़ में आप इसको बस ख़त्म करें ताकि आप एक नया प्रोडक्ट लें हमसे नई पैकेजिंग के साथ, ताकि वो फ्रेश हो और न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी उसमें कंप्लीट हो? बिल्कुल, हम अपने जो हमारी CSR की टीम है वो ये भी गाइड करती है, फिर मैं ख़ुद गाइड करी होती हूँ, फिर हमने वीडियोज़ भी इस पे, हमने अवेयरनेस वीडियोस, जैसे आपका प्लेटफॉर्म है, इस तरह मुख्तलिफ जहाँ पर भी हमें बुलाया जाता है हम इसको ज़रूर एड्रेस करते हैं। अगर आप नहीं भी हमसे ख़रीद रहे, आप घर में भी बना रहे हैं, तो उसको फ्रेश बनाइए, फ्रेश बनाइए। और एक जो हम टिप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैंने 3 साल रिसर्च की कि काली मिर्च को क्वीन ऑफ स्पाइसेस क्यों कहा जाता है। अच्छा। तो ये सबके लिए है कि जो काली मिर्च है ना, वो जितना भी हम कुछ खा रहे होते हैं ना, उसके न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करती है। अच्छा। बाज़ औक़ात होता ऐसा है कि हम जो कुछ खा रहे हैं ना, वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता, तो काली मिर्च हेल्पिंग स्पाइस है।
ये इसको क्वीन ऑफ स्पाइस इसलिए कहा जाता है, ये तमाम स्पाइसेस की और तमाम वेजिटेबल और फ्रूट्स के न्यूट्रिएंट्स को मदद करती है। माशाल्लाह, वेरी नाइस, मुझे भी नहीं पता था। तो इसीलिए अगर आप काली मिर्च अंडे पे डालेंगे तो अंडे के न्यूट्रिएंट्स सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे। काली मिर्च अगर आप हल्दी के साथ खाएंगे तो हल्दी में जो कर्क्यूमिन है उसकी एब्जॉर्प्शन को वो 10 गुना ज़्यादा आपकी बॉडी में अच्छा एब्जॉर्ब करवाएगी। तो काली मिर्च अपने घर में आपकी डाइनिंग टेबल पे ज़रूर होनी चाहिए, ताकि आप जो कुछ भी फ्रूट वेजिटेबल्स खा रहे हैं उसके न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में मैं तो एप्पल के ऊपर भी नमक और काली मिर्च डाल के खाती थी। अब आई डोंट नो ये सही कॉम्बिनेशन है कि नहीं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता है एप्पल काट के उसके ऊपर नमक और काली मिर्च आप स्प्रिंकल करके खाओ तो बड़ा मज़े का लगता है। आप काली मिर्च के बारे में देखें ना कि अगर गर्मियों में हम सिकंजबीन पी रहे हैं तो उसमें भी काली मिर्च है, हम डालते हैं, और सर्दियों में सूप पी रहे हैं तब भी डालते हैं। कितने दो डिफरेंट चीज़ें हैं ना। वेरी ट्रू। दोनों में आप काली मिर्च, तो आप इससे अंदाज़ा करें कि इसकी अफादियत कितनी है। और अगर किसी की टेबल पे काली मिर्च की पैकेट नहीं है तो वो ज़रूर रखे और अपनी रूटीन में आप इसको इस्तेमाल करना शुरू करें, तो आप इसके हैरत अंगेज़ आप इसके अच्छे रिजल्ट्स देखेंगे माशाल्लाह। अच्छा, इस तरह के और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे किचन में हैं? जैसे काली मिर्च बहुत कॉमन चीज़ है, सबके किचन में होती है, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि इसका फ़ायदा इतना है। ऐसे और कौन से, अगर मैं आपसे कहूँ कोई 5 या 6 हमें ऐसे प्रोडक्ट्स बता दें जो हमारे किचन में है लेकिन हमें उसकी अफादियत का अंदाज़ा नहीं है और वो हमारे यूज़ में कम है। सौंफ, इलायची, अजवाइन, काली मिर्च, ये 4 डब्बियाँ आपकी ऐसी होनी चाहिए, मसाले के पैक्स होने चाहिए जो बिल्कुल फ्रंट पे रखे होने चाहिए। आपको ये कोशिश करें कि आप इसको गाहे बगाहे दिन में किसी टाइम में, आप अगर सौंफ है तो सौंफ ले लें, 1 चुटकी अजवाइन ले लें तो गैस्ट्रो का इशू नहीं होता। सौंफ भी यही काम करता है। इलायची आपके स्टमक में जितनी एसिडिटी होती है उसको बेहतर करता है। डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली हमारी बॉडी की बड़ी ज़रूरी है, जिसके ऊपर बात नहीं होती है। हमारी बॉडी जितने अच्छा डिटॉक्सिफाई होगी उतना अच्छा हमारी बॉडी रिएक्ट करेगी। सो ये वो चीज़ें हैं नेचुरल जो डिटॉक्सिफाई करती हैं। अच्छा, खाने के बाद अक्सर कहा जाता है कि आप सौंफ थोड़ी सी मुंह में डाल के चबाएं, उसको जितना चबाएंगे वो उतनी अच्छी होती है। उसके पीछे लॉजिक क्या है? सौंफ के इंग्रेडिएंट्स हमारी जो उसमें एंजाइम होते हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन लेवल को बेहतर करते हैं। हमने जो कुछ भी खाया होता है तो वो हमें, किसी को अगर गैस हो रही है, भारीपन हो रहा है, तो वो उसको उसमें अफाका होना शुरू हो जाता है। अच्छा, हम इंतज़ार करते हैं हमेशा कि हमें प्रॉब्लम हो तो फिर हम कुछ करें। जैसे मैं अभी आपको कहती ना, ये हेल्थ पॉडकास्ट ऐसा लगता है सबको कि बस कोई बीमार होगा तब भी देखेगा। यार ये हेल्दी लोगों के लिए ज़्यादा है, हेल्दी लोग ज़्यादा देखें इसको ताकि उन्हें पता चले उन्होंने खुद को कैसे मैनेज करना है, अच्छा लाइफस्टाइल कैसे देना है, हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे देना है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम बीमार होने से पहले खुद को प्रिकॉशनरी हम स्टेप्स लें ताकि हम बीमार ना हो। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि हमने किचन पे तो बहुत अच्छी बात कर ली, काफ़ी जगहों पे ऐसा होता है, मतलब मैंने देखा है ऐसे लड़कियों को कि जब उनकी शादी होने वाली होती है ना तो उससे पहले वो एक ख़ास किस्म का जूस पीती हैं, ABC जूस जिसे कहा जाता है। तो ये वो सिर्फ शादी से 1 महीना 1.5 महीना पहले पीती हैं कि बस अब से पीना स्टार्ट कर दो, हमारी स्किन पे बहुत ग्लो आ जाएगा, हम बड़ी खूबसूरत लगेंगी, हम दुल्हनें बनी बहुत अच्छी लगेंगी। लेकिन लाइफ टाइम वो उस चीज़ को फॉलो नहीं करती। तो मुझे बताएं कि ये क्या लॉजिक है? अच्छा, हम अगर हेल्थ स्टैटिस्टिक्स देखें ना पाकिस्तान की, फूड डैशबोर्ड को देखें पाकिस्तान का, तो उसमें 41% ख़वातीन वो एनेमिक हैं, खून की कमी का शिकार हैं और वो रिप्रोडक्टिव एज में हैं। अब ब्राइड टू बी में अनफॉर्चुनेटली सेलिब्रेशंस होती हैं और शायद हम उस ब्राइड टू बी सेलिब्रेशन के लिए ही ABC जूस पीते हैं, लेकिन 1-2 महीने में आप में एनेमिक अगर आप हैं तो वो आप कमी को पूरा नहीं कर सकते। तो हमारे यहाँ कभी भी प्रायोरिटीज़ अगेन नहीं है कि हम अगर शादी जैसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जा रहे हैं, उस रिलेशनशिप में जा रहे हैं, तो हम क्या फ़िज़िकली इमोशनली भी सेट हैं? आगे देखें ना, पूरा एक जनरेशन है जिसको आपने पालना है। अगर आप ख़ुद एनेमिक हैं तो आप ख़वातीन जो कंसीव करती हैं तो उसके बाद के जो मसाइल होते हैं और जो बच्चों की फिर जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उसकी रीज़न ये सारी चीज़ें हैं ना। 1-2 महीने में आप नहीं कंट्रोल कर सकते, आप अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा नहीं कर सकते। तो आपका लाइफस्टाइल ही बेहतर होना चाहिए। एक बच्ची को 10 साल की उम्र से पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें, वही रेनबो फूड
पता होना चाहिए कि हम क्या क्या कैसे कैसे खा रहे हैं। आज हमने कितने कलर्स की वेजिटेबल्स खाई हैं। मैं ये सोचती हूँ ये खातून बड़ा इजी सा काम है कि आप एक पेपर करें, रखें किचन में और उसको आप टेप से आप उसको चिपका दें और उसमें देखें कि आपने आज कितने कलर्स की वेजिटेबल्स खाई हैं। तो इजीली आप हफ्ते के बाद पता चल जाएगा और महीने के बाद पता चल जाएगा कि आपको, आपके बच्चों को और आपको कौन सी बीमारियां होने वाली हैं। तो यहाँ से आप उसको देखना शुरू करें और जब आप खुद पे चेक लगाएंगे, हम जब खुद पर चेक लगाएंगे तो हम फिर उसके बारे में अलर्ट भी होंगे और हमें रोज़ पता होगा कि भाई हम ये वाली वेजिटेबल नहीं खा रहे। तो आपके जहन में होगा कि नेक्स्ट ग्रॉसरी लिस्ट में आप कौन से कलर की वेजिटेबल लेने वाले हैं। वेरी ट्रू। तो ये ज़रूर करें। थोड़े थोड़े से स्टेप्स हैं जो हम हेल्दी स्टेप्स लेंगे तो हम अपनी बीमारियों को आने से पहले इंशाल्लाह उन पे काबू पा सकते हैं। इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कुछ लोग जो है ना बहुत ज़्यादा गोश्त खाना पसंद करते हैं लेकिन सब्जियां नहीं जी, बच्चे सब्जी नहीं खाते। बच्चों हमारे घर सब्जी बनती नहीं है, बस गोश्त और गोश्त बहुत खाते हैं, सब्जी वाली साइड पे नहीं आते। तो ये क्या फ़ायदेमंद है? कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके नुकसान तो हैं। और जो सब्जियां हैं उनको आप गोश्त के साथ उसको आप ऐड कर लें, किसी तरह से भी ग्रेवी की सूरत में ऐड कर लें, उनको देना शुरू करें, जूसेस की सूरत में ऐड कर लें। अच्छा, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस, अगर आपने गोश्त खा लिया है तो आप नींबू पानी अपने बच्चों को ज़रूर दें। मतलब हम रोक नहीं सकते, अब के बच्चे, ये जो जनरेशन है ये बहुत अवेयर है, इसकी चॉइसेस को आप चेंज नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो आप कोशिश करें कि कुछ ना कुछ ऐड करें, हेल्दी रिप्लेसमेंट कर दें उनकी ज़िंदगी में। नींबू पानी को मैं बहुत प्रेफर करती हूँ कि वो बच्चों को देना चाहिए। नींबू पानी के फ़ायदे बताएं। विटामिन सी आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता। विटामिन सी ऐसा नहीं है कि मैंने आज अगर बहुत ज़्यादा 4 किन्नों खा लिए, 4 लेमन ले लिए तो मुझे कल ज़रूरत नहीं है। हर 24 आवर के बाद मुझे विटामिन सी लेना है। सो इसीलिए कहते हैं कि विटामिन सी, जैसे हमने कैल्शियम स्टोर होता है हमारी बॉडी में, कैल्शियम हमने ले लिया वो स्टोर होता है, लेकिन विटामिन सी नहीं होता। इसलिए आपको डेली एक लीमू लेना है। तो वो आप अपने बच्चों को ज़रूर दें डाइट में और कॉन्शियसली लें। और मैं एक ही बात कहती हूँ, हमेशा जब माएँ कहती हैं कि हमें मुश्किल होती है, आप एक चार्ट बना लें, लिखें कि आपने अपने बच्चों का नाम लिखें। 4 बच्चे, 4 बच्चों का नाम लिखें, किस किस को लेमन दी है। शाम को आपको रिग्रेट ज़रूर होना चाहिए। एक माँ के दिल को ज़रूर रिग्रेट होना चाहिए कि आज उसका बच्चा विटामिन सी से महरूम रहा है, आज उसके बच्चे ने कैल्शियम नहीं लिया, दूध नहीं पी रहे तो चीज़ दे दें। मतलब आप हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स की तरफ ज़रूर जाएं और पढ़ें ज़रूर। गूगल पर ये तमाम इन्फॉर्मेशन मौजूद है। आप खुद पढ़ेंगे, अवेयर होंगे तो ही हम अपने मसले का हल देखेंगे और मसले को मसला समझेंगे। आई होप कि इस पॉडकास्ट की मदद से आपको आइडिया हुआ होगा कि आपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए फूड चॉइसेस कैसे करनी है। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।